Good evening, everyone. Struggling with a computer science practical exam, you have come to right place. This channel is dedicated to helping students prepare for their computer science practical exam by providing simple questions, papers, solution and practical tips. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेट 2 का जो कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उसके क्वेश्चंस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ये 3 घंटे का पेपर होता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और 30 नंबर के होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके पाइथन्स में आएंगे, मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो पाइथन से क्वेश्चंस पेपर हैं आपके। क्रिएट ए पाइथन प्रोग्राम नेम count.py to read a test file mytest.txt and display the number of vowels, consonants, lower case, upper case characters। यानी पाइथन्स में आपको एक प्रोग्राम बनानी है जिस प्रोग्राम्स का नाम आपके हैं count.py है और जो टेस्ट फाइल है वो आपको रीड करनी टेस्ट फाइल, उसका नाम है आपका mytest.txt और डिस्प्ले करेगा नंबर ऑफ वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, लोअर केस, अपर केस एंड कैरेक्टर। तो मैंने समय को बचत में ध्यान रखकर हमने पाइथन्स में पहले ही कोडिंग कर रखा है। हमने ये बनाया है कोडिंग आपको डेफ काउंट अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, ये मैंने फंक्शन बनाया और ट्राई विथ ओपन फाइल आर का रीड मोड में आपके हैं। फिर हमने ये वॉवेल्स जो होते हैं आपके 5 अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो कैपिटल्स में और लोअर केस दोनों में लिख रखा है। यहाँ पर आपके देखेंगे टोटल वॉवेल्स को हमने इनिशियलाइज वैल्यू 0 किया है, टोटल कॉन्सोनेंट्स की मतलब इनिशियलाइज वैल्यू हमने 0 किया है और टोटल लोअर केस की वैल्यू को हमने 0 इनिशियलाइज किया है और टोटल अपर केस को हमने 0 किया। ठीक है, फिर हमने काउंट कैरेक्टर्स ये हमारा कमेंट सेक्शंस में दे रखा है। फिर 4 कैर इन टेस्ट हमने एक फॉर लूप यूज़ किया यहाँ पर और उसके बाद हमने एक इफ़ हमने डाटा फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ किया है जो इफ़ कैर इज़ अल्फ़ा वो चेक करेगा। अगर कैर आपका वोवेल है तो क्या करेगा, जो भी हमारा वोवेल उसमें +1 ऐड कर देगा। अगर वोवेल्स नहीं है आपके तो फिर क्या होगा, कॉन्सोनेंट में 1 ऐड कर देगा। फिर दूसरा क्या है कि अगर आपका कैर आपका लोअर केस में है तो उसमें 1 ऐड कर देगा, अगर वो अपर केस में है तो 1 उसमें ऐड कर देगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट में हमने एफ नंबर ऑफ वॉवेल्स, टोटल वॉवेल्स हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया आपका, जैसे वॉवेल का किया उसे कॉन्सोनेंट का किया, लोअर केस का भी किया और अपर केस का भी किया। उसके बाद हमने एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर्स, तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया आपका द फाइल नेम, जो भी आपके मैसेज आप देख रहे हैं क्लियर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। फिर हमने एक फंक्शन का यूज़ किया और उस फंक्शंस में हमने जो फाइल हमने रखा है उस फाइल को, जो टेस्ट फाइल है उसको हमने फाइल नेम से इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, उस जो फाइल नेम के जो ऑब्जेक्ट्स हमने उसे वो कॉल किया। तो ये आपके पाइथन्स के आपके कोडिंग हो गए जो आपके क्वेश्चंस थे प्रैक्टिकल सेकेंड सेट का। अब मैं जो क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये तो आपका पाइथन के हो गए। आप लोग सभी को ये नोट्स प्रोवाइड मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शंस में जब लिखेंगे तो आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ देखिए फिर ये माइस्क्यूएल क्वेश्चंस हैं 4 नंबर का, पाइथन्स के 8 नंबर क्वेश्चंस आपके हो गए। जो मैंने अभी आपको ये दिखाया ये आपके थे 8 नंबर की, इसकी कोडिंग है ये जो क्वेश्चंस आपके ये आए थे। अब देखिए उसको मैंने स्टेप्स में लिख रखा है कि हमने जो पाइथन की जो कोडिंग की उसके स्टेप्स क्या क्या हुए हैं। रीडिंग द फाइल में द प्रोग्राम से द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट फाइल नेम आपका mytest.txt था। कैरेक्टर की एनालिसिस हुई उसमें काउंट वॉवेल्स बाय चेकिंग इफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, आपके जो वॉवेल्स के ये कैपिटल्स लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। फिर काउंट किया कॉन्सोनेंट्स, फिर काउंट क्या किया आपका जो कॉन्सोनेंट्स हैं आपके वो चेकिंग किया लेटर अल्फ़ाबेटिकल है, इज अल्फ़ा है बट नॉट इन दी वॉवेल्स। डिफरेंस बिटवीन लोअर केस अपर के उसको किया इज लोअर से और इज अपर से। फिर एरर हैंडलिंग किया हमने, एरर हैंडलिंग मैंने क्या किया कि mytest.txt नाम का अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो उसमें एरर मैसेज आएगा।
फिर आउटपुट में क्या किया, डिस्प्ले टोटल्स काउंट्स ऑफ वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, लोअर केस, अपर केस आपके हुए। फिर आपका हाउ टू यूज़ हमने कैसे यूज किया, आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको समझने में कोई आपको दिक्कत ना हो। हमने क्रिएटिव फाइल नेम हमने mytest.txt नाम से हमने एक फ़ाइल बनाया और सेम डायरेक्टरी में रखा ताकि प्रोग्राम को रन करने में दिक्कत ना हो, और ऐड सम टेस्ट फाइल में हमने प्रोग्राम को रन कराया। फिर उसने क्या किया, आपके वो रीड किया आपका फाइल से, काउंट किया वोवेल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, लोअर केस को एंड अपर केस को। ये आपके पाइथन के आपके क्वेश्चंस आपके हो गए। अब जो ये हमारे 8 नंबर के जो क्वेश्चंस हो गए पाइथन के, अब जो क्वेश्चंस है माइस्क्यूएल के आपके फैकल्टी और कोर्सेस नाम के 2 टेबल्स हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चंस आपके हैं। राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 4, ये फैकल्टी नाम का टेबल्स है और ये कोर्सेस नाम का टेबल है। इसमें ये सारे कॉलम्स हैं और कोर्सेस नाम के टेबल्स में ये सारे कॉलम्स हैं। तो हम माइस्क्यूएल में पहले हम इसको ओपन करेंगे और माइस्क्यूएल में दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, हमने टेबल पहले से बना रखा है ताकि हमारे समय की बचत हो। तो हमने जो हमारे जो टेबल्स हैं फैकल्टी के नाम से, कोर्सेज के नाम से, हमने यहाँ पर टेबल्स को बना रखा माइस्क्यूएल में। हमारा डाटाबेस का नाम CBSE है। हमने डाटाबेस को ओपन किया, फिर हमने देखा कि CBSE डाटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, ये सारे टेबल्स के नाम आ गए। और हमारे जो क्वेश्चंस में जो टेबल नेम थे हमारा, वो फैकल्टी नाम से है और कोर्सेस नाम से है। तो हमने फैकल्टी नाम के टेबल्स का स्ट्रक्चर देख लिया। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाने में आपको आसान हो। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा फैकल्टी नाम का टेबल है और कोर्सेस नाम का टेबल है। हमने DAC फैकल्टी किया तो फैकल्टी टेबल्स में जो भी आपके कॉलम्स नेम है, FID, F नेम, L नेम, हायर डेट और सैलरी, यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर में भी फैकल्टी नाम के टेबल्स में सारे कॉलम दे रखा है। कोर्सेस नाम के टेबल्स में भी ये सारे कॉलम्स दे रखा है। यहाँ पर हम आप देखेंगे तो पाएंगे हमने ये टेबल बना रखा है और फैकल्टी नाम के टेबल के कॉलम्स हैं और कोर्सेस नाम के टेबल्स के ये सारे कॉलम्स हैं। फिर हमने क्या किया, फैकल्टी नाम के टेबल्स में जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में दे रखा है वो सब हमने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी किया। तो जो भी आपके क्वेश्चंस में कॉलम के रिकॉर्ड हैं वो सारे हमारे माइस्क्यूएल में यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हैं। फिर कोर्सेज में भी सेम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चंस क्या है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज फैकल्टी हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000। तो देखेंगे ये सिंगल टेबल का क्वेश्चंस है, डिटेल्स दिखानी है पूरे फैकल्टी का जिसकी सैलरी 12,000 से आपके अधिक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पूरे कॉलम के रिकॉर्ड दिखाने इसलिए स्टार ने यूज किया, फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 12,000। देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि आपको सैलरी दिखानी है, किसकी दिखानी है, जिसकी सैलरी आपके 12,000 से अधिक हो। तो देखिए हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 12,000। तो आपके रिकॉर्ड दिखा दिए, ये जो भी आपके फैकल्टी टेबल्स में FID, F नेम, L नेम, हायर डेट और सैलरी थे, देखिए सारा दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन आपके हैं टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फीस इज रेंज ऑफ 15,000 टू 50,000 15 और 50,000 के बीच में आपको दिखानी है। यानी कि आप कोर्स के सारे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसकी फ़ीस आपके 15,000 से 50,000 के बीच में है। तो देखिए इसका मैं सबको दिखानी है, तो यहाँ पर भी आपके क्या होंगे, सेलेक्ट स्टार SD की बोल सकते हैं, फ्रॉम कोर्सेज, कोर्सेज नाम का टेबल है तो हमने कोर्सेज नाम का टेबल लिखा। उसने बोला था जिसकी फ़ीस 15,000 से 50,000 के बीच में है, तो फीस बिटवीन 15,000 एंड 50,000। आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था
उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये हमने स्क्वेयर स्टेटमेंट लिख दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी दिखाई दे और हम जो माई स्कूल में जो काम करें वो भी हम काम दिखाएं दें। तो देखिए आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फीस इज रेंज 15,000 टू 50,000 के बीच में। तो देखिएगा ये हमने लिखा, आप देख रहे हैं सारा कोई, ये 15,000 से 50,000 के बीच में जो भी कोर्सेज के रिकॉर्ड्स थे उन्होंने दिखा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो आपके माई स्कूल का है, टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल कोर्सेज बाय 500 ऑफ सिस्टम डिजाइन। मतलब कोर्सेज नाम के टेबल में आपके फीस को 500 ऐड करनी है, इंक्रीज करनी है, जिसका कोर्स का नाम आपका सिस्टम डिजाइन है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अपडेट का होगा। तो देखिए अपडेट, टेबल नेम कोर्सेज थे, सेट किसको इंक्रीज करनी है, फीस को ना। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चंस को ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप पाएंगे क्वेश्चंस बोल रहा है टू इंक्रीज दिस फीस ऑफ ऑल कोर्सेज बाय 500 ऑफ सिस्टम डिजाइन कोर्स। तो अपडेट का तो हमने यूज किया, अपडेट टेबल नेम कोर्स है और किस में हमें 500 इंक्रीज करनी है, तो जिसका फीस नाम के कॉलम में 500 इंक्रीज करनी है। तो सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस 500 होंगे। फिर कंडीशंस क्या थी, जिस कोर्स का नाम क्या था आपका, देख लीजिए कोर्स का नाम क्या दे रखा है, सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन हम लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, वेयर सी नेम इक्वल टू सिस्टम डिजाइन। लिखिए वेयर सी नेम नाम के कॉलम्स हैं, अल्फाबेटो सिस्टम डिजाइन है, मैच होनी चाहिए। देखिए आपका सीनियर कॉलम्स में सिस्टम डिजाइन यहाँ पर आपके हैं, हमारे रिकॉर्ड दोनों को मैच होनी चाहिए। हम यहाँ पर इंटर करेंगे, देखेंगे ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ये रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। देखिए आप अगर आप सेलेक्ट कमांड लिखेंगे ना तो देखिए दिखा देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट किस किस में हमने इंक्रीज की है, फीस में इंक्रीज की है ना। तो देखिए फीस फ्रॉम कौन सा टेबल है आपके, कोर्सेज, वेयर सी नेम। देखेंगे वो मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस में तो नहीं लिखा हुआ ये, मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि देखिए कैसे वो सिस्टम डिजाइन में वो 500 उसने इंक्रीज की है। सिलेक्ट फीस फ्रॉम में हमने डबल कर दिया है, सिंगल करना होगा ना, तो हम इसको एक एफ को हटाते हैं। अब देखेंगे आपको दिखा देगा, सिंगल एफ लिखनी थी। देखिए पहले फीस कितनी थी, देखिए फीस कॉलम में आ जाइए, सिस्टम डिजाइन फीस में देखिए पहले कितनी थी, ये थी ना 16,500 थी ना। अब देखिए नीचे कितना हो गया, हमने लिखा सिलेक्ट फीस फ्रॉम कोर्सेज वेयर सी नेम इक्वल सिस्टम डिजाइन, कितना कर दिया 17,000 हो गया। यानी सिस्टम डिजाइन में हमने 500 ऐड कर दिया, पहले आपका 16,500 थी, अब कितनी हो गई 17,000 हो गई। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए मैं आपको लार्ज कर देता हूँ इसको। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका फैकल्टी और कोर्सेज टेबल में टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज कोर्स वेयर टाउट बाय सुलेखा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ज्वाइनिंग का क्वेश्चन है, फैकल्टी टेबल्स भी अलग है, कोर्सेज टेबल भी अलग है, और फिर हमें उसका दिखानी है जो सुलेखा पढ़ा रही है, और उससे कोर्सेज को क्या दिखानी है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर कोर्स में। तो देखिए पहले ज्वाइनिंग क्वेश्चंस हैं, तो पहले इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि हम जब कोडिंग करें तो आप देख सके। अब देखिए सेलेक्ट स्टार लगाएंगे ना, सबका बोला है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
पहला टेबल का नाम क्या आपका है, पहले आपके टेबल्स का नाम फैकल्टी है ना, तो फैकल्टी लिखा, फैकल्टी में यहाँ पर सी सिंगल होगा, फिर कॉमा आपका कोर्सेज हो गया, फिर हमारी ज्वाइनिंग होगी ना, क्योंकि दोनों के बीच में हमारी हो रही है ना, दोनों अलग अलग टेबल्स के है ना रिकॉर्ड, तो फिर हम लिखेंगे फैकल्टी डॉट, दोनों में सेम कॉलम्स कौन है आपके, एफ आई डी है ना, तो एफ अंडरस्कोर आई डी इक्वल, दूसरा आपका है टेबल का नाम क्या है, कोर्सेस है ना, तो कोर्सेस एस लगा हुआ है, तो एफ अंडरस्कोर आई डी, देखिएगा दोनों का हो गया, कोर्सेज टेबल का दोनों का लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्सेज, और वेयर फैकल्टी डॉट एफ अंडरस्कोर आई डी, क्योंकि यहाँ पर हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग टेबल है ना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में दे रखा है आपका, क्वेश्चन बोला है टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज कोर्सेज विच टाउट बाई सुलेखा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्सेज, तो कोर्सेज टेबल में डिसेंडिंग ऑर्डर सी नेम नाम हो गया, और सुलेखा किस नाम में टेबल में, फैकल्टी में है, तो आपके फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर दोनों टेबल का तो नाम लिख दिया, अब एंड का यूज करेंगे, क्योंकि सुलेखा किस में है आपके, सुलेखा आपके हैं, देखिए हमारे यहाँ पर टेबल है ना, हमारा कोर्सेज टेबल है, फैकल्टी टेबल है, तो एफ नेम है सुलेखा का नाम, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे किस टेबल में था, अगेन देख लीजिए, टेबल का नाम आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आपका फैकल्टी है, तो फैकल्टी डॉट एफ नेम, फैकल्टी टेबल्स का ही एफ नेम है ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, एफ नेम सुलेखा है, तो एफ नेम इक्वल सुलेखा, सुलेखा, और हमने फिर क्या लिखनी है, ऑर्डर बाय, क्योंकि उसने दिखाया है ना, उसमें लिखा है ना उसमें कि आप देखिए क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा आप लोग को, बोला टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज कोर्सेज विच आर टाउट बाय सुलेखा और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय कोर्स, तो ऑर्डर बाय होगा, किस कोर्स का नाम क्या है, कोर्सेज टेबल्स में सी नेम नाम के कॉलम्स हैं, तो डिसेंडिंग बोला है ना, तो ऑर्डर बाय कोर्सेज डॉट सी नेम DAC, देखिए कोर्सेज टेबल है और सी नेम है, और DAC में आपका सिंगल डी होगा, डबल नहीं होगा, देखिए क्या दे रहा है आपका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्सेज वेयर फैकल्टी डॉट आपका है कोर्सेज में है, एंड फैकल्टी डॉट एफ नेम सुलेखा, ऑर्डर बाय कोर्सेज सी नेम आपके कॉलम है DAC, ठीक है, ये टेबल्स फैकल्टी डॉज नॉट, हाँ फैकल्टी में हमने गलत नाम लिख दिया है ना, फैकल्टी में आपका देखिए यहाँ पर देखिए FACU आपने भूल गए थे, तो यहाँ पर एक नाम लिख दीजिए, देखिए टेबल का नाम जब गलत लिखेंगे ना तो उसमें मिस्टेक आ जाएगी आपकी, तो देखिए यहाँ पर CULTY वाई छूट गया था यहाँ पर ना, तो देखिए मैं इसको फिर से लिखूंगा, और जब हम सेम चीज़ है, टेबल का नाम में मिस्टेक हो गई थी, देखिए रिकॉर्ड आ गया ना, देखिए रिकॉर्ड आ गया आपका, यहाँ पर हमने जो लिखा था ना जब हमने ज्वाइनिंग की, तो यहाँ पर ये आपका फैकल्टी टेबल्स में यहाँ देखिए मिस्टेक्स आया था, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर हुई थी मिस्टेक, ठीक है ना, लेकिन फिर हमने जब ये कमांड चलाया, यहाँ देख रहे हैं जब हमने कमांड चलाया ये सारा, तो देखिए आपका आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर सी नेम है, देखिए सी नेम आपके कहाँ पर है, ये है, घटते क्रम में डिसेंडिंग होता है ना, एस फिर एच है ना आपका,
और किसका बोला, जिसका एफ नेम सुलेखा है, देखिए एफ नेम सुलेखा है, ठीक है। तो एफ नेम सारा कुछ दिखा रहा है, सुलेखा का है, दिख रहे हैं दोनों में। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो सेकंड सेट पेपर हमने बनाया था, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। और ये सेकंड सेट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के कंप्यूटर साइंस का। और ये देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, पाइथन प्रोग्राम 8 नंबर का है, एसक्यूएल क्वेरीज 4 नंबर का होता है, रिपोर्ट फाइल 7 नंबर का, प्रोजेक्ट 8 नंबर का होगा, आपके 3 नंबर के होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी काफ़ी अच्छा से आगे होंगे। और ये हमारा सेकंड सेट का क्वेश्चंस पेपर था जो मैंने आप लोग को दिखाया। और आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको वीडियो बनाते रहूँगा, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते रहूँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और मैं कोडिंग डिकोडिंग चैनल की तरफ से मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको सही से सही चीज़ सही समय में मिले और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएँ। आप देखेंगे कि मैंने पहले फर्स्ट सेट का जो क्वेश्चंस पेपर बनाया था वो काफ़ी लंबा हो गया था, पार्ट 1, और पार्ट 2 में हमने इस बात को ध्यान रखा है। और पार्ट 2 में आपने देखा हुआ कि ये ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं और कम से कम समय में मैंने आपको यहाँ पर सामने ही पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया माइस्क्यूएल का, और पाइथन की यहाँ पर कोडिंग मैंने आपको लिखा है। आप चाहोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे। तो ये पाइथन्स के थे कोडिंग आपके, और ये आपके माइस्क्यूएल का जो मैंने आपको करके दिखाया। और जो यहाँ पर एरर्स आए थे वो एरर्स बस इसीलिए आए थे क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल का नाम गलत लिख दिया था। आप देखेंगे ना कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी का स्पेलिंग गलत लिखा है ना, फिर उसी कोडिंग को हमने सेम स्टेटमेंट को लिखा नीचे, हमने बस टेबल नेम चेंज किया तो आपके रिकॉर्ड्स आपके वो डिस्प्ले कर गए। तो बेसिकली आप जो ये देख रहे हो ना, तो ये आपके थ्योरी पेपर में भी काम आएंगे। थ्योरी पेपर में भी आपके एग्ज़ाम में माइस्क्यूएल से और पाइथन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेकंड सेट आपके कंप्लीट हो गए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, मैं आपके प्रॉब्लम को अवश्य सॉल्व करूँगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।